नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ खास मेहमान हैं अनुपम खेर जी, जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में। हम कुछ अलग अपनी लाइफ में कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ अनुपम खेर ने ट्राई किया है। तो अनुपम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो ये बताएं कि जी, जी, लॉकडाउन में हम सब कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं जिसके बारे में हम सोचते थे शायद इस सब अंदर की उजाला ये है कि हम अपने अंदर को अंदर के कई टैलेंट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, कई चीज़ें हम नहीं कर पाते थे वो कर रहे हैं। तो हमने सुना है कि आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। आपने अपना एक यूट्यूब चैनल, एक नया डिजिटल प्रयोग शुरू किया है। तो क्या है वो, इस बारे में बताएं हमें। हाँ मीन्स मैं अपना नाटक जो है अपने वेबसाइट पे डिजिटल फॉर्म में डाल रहा हूँ। मैंने दो ढाई साल पहले मैं पिछले 15 साल से अपनी जीवनी पर आधारित मेरी जीवनी के जितने फेलियर्स हैं, जितने डिज़ास्टर्स हैं, जो अनहोनियाँ हुई थी, उनको मैंने मद्देनज़र रखते हुए उन पर हंसते हुए अपना ये नाटक किया था, जिसके मैं पिछले 15 साल में 450 से ऊपर शोज़ कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड। और 2 साल पहले हमारे मन में आया कि को अपना रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो हमने उसको शूट कर लिया था बहुत प्रोफेशनल अंदाज में, 10-12 कैमरास के साथ, हाईली प्रोफेशनल टीम को लेकर। और फिर जब मैं वापस आया न्यूयॉर्क से शूटिंग के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जब लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ तो एक दिन मैंने देखा वो नाटक अपना, तो मुझे लगा कि ये नाटक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है लोगों की ज़िंदगियों में। शायद कहीं मनोरंजन तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस बात को भी महसूस कराएगा कि होप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 लेटर वर्ड। किसी भी सिचुएशन में उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे तूफ़ान आए हैं, ऐसी मुश्किलातें आई जिनका मैं जिक्र अपने पूरे प्ले में करता हूँ। जो जैसा कि मैंने बताया कि प्ले जो है मेरी सफलताओं के बारे में कम और असफलताओं के बारे में ज़्यादा है, and how I overcame all those obstacles and I'm still trying to do that। तो ऐसी चीज़ें जब आप एक ऐसे इंसान के बारे में देखते हैं जिनका एक परसेप्शन होता है कि ये कामयाब इंसान हैं, ये 400-500 फिल्में कर चुके हैं पिछले 36 साल में, तो लोगों को एक ढाढ़स मिलता है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी की असफलताओं के साथ या अनहोनियों के साथ ऐसे जूझ के फिर भी बरकरार रखते हुए अपने साहस को, तो ये एक किस्म की एनर्जी देता है। सो आई थॉट दिस वाज द राइट टाइम एंड आल्सो इट्स अ प्रोफेशनली डन प्ले। मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज उनकी अपनी कुछ वो थी प्रॉब्लम्स थी कि भाई 2 घंटे का प्ले है, इसको बांट के करें, आधा घंटा पहले दिखाएं या। सो आई थॉट द बेस्ट थिंग इज कि मैं अपनी वेबसाइट तो बनवा ही रहा हूँ theanupamkher.com, और क्यों नहीं मैं उसको भी अपने प्ले को उसी प्लेटफॉर्म पे डालूँ। तो 3 तारीख को हमने अपनी वेबसाइट जारी की और 7 तारीख को ये प्ले लाइव होगा। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू, बिकॉज लाइव ऑडियंस ने तो इसको बहुत प्यार दिया है। हमारे जितने भी शोज हमने वर्ल्ड वाइड किए हैं, एक भी शो हमारा हाउसफुल ऐसा नहीं था हाउसफुल नहीं हुआ, सब हाउसफुल शोज के लिए बड़ी डिमांड है इसकी, बहुत जगह किया है। और लोगों को ये बैक स्टेज आके मुझे सबने कहा कि जी, सब लोग कहते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि यार बड़ा इंस्पिरेशनल ले रहा है, अब मैं भी कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करना चाहता हूँ, शुरुआत से करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ द न्यू थिंग दैट आई एम डूइंग। मेरे को लगा है कि मैंने अपने करियर में हमेशा नई नई चीज़ें करने की कोशिश की हैं। अगर फेलियर का एहसास ना हो और फेलियर का डर ना हो तो फिर आदमी एक्सपेरिमेंट करता जा सकता है। मेरे फादर ने बहुत साल पहले मुझे कहा था, जब मैं छोटा था, टीनेजर था, उन्होंने कहा कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो उस बात ने मेरे मन से फेलियर का डर ही निकाल दिया। तो मैंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया। मैंने हिंदी फिल्मों में टाइपकास्ट की एक चली आती थी परंपरा, उसको थोड़ा मैं कर्मा भी करता हूँ, खोसला का घोंसला भी करता हूँ, बेंड इट लाइक बेकम भी करता हूँ। मैं पहला ऐसा कलाकार हूँ जिसने एक लाइफ कोचिंग पे किताब लिखी और उसके 9 अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो आई हैव ऑलवेज डन, आई एम द फर्स्ट एक्टर हु हैज डन एन ऑटोबायोग्राफी ऑन स्टेज रादर देन राइटिंग। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद है कि ये भी कामयाब होगा। ये तो डिजिटल मीडियम जिसकी आज सब बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बातें कर पा रहे हैं, कितना सशक्त है आज से। एक तरफ लोग घर में कैद है, इंसान से मिल नहीं सकता। ऐसे में ये डिजिटल मीडियम एक तरह से एक सेवियर बन के आया है, जहाँ पर इंस्टेंटली लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली। डिजिटल मीडियम ने तो क्या लगता है आपको, इस डिजिटल मीडियम ने इस पैंडेमिक में और इस क्या नाम इसका,
इस लॉकडाउन में बड़ा साथ दिया। डिजिटल मीडियम ने तो हमको, सब लोग हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। सिनेमा में डिजिटल मीडियम बहुत पहले आ गया था, जब जो एक्चुअल फिल्म की शूटिंग जिस पे होती थी उसको फिल्म की जगह डिजिटल पे शूट करने लगे। बट दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर नाउ। एंड ये जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, वेदर इट इज ZEE5 और वेदर इट इज नेटफ्लिक्स और वेदर इट इज अमेजॉन और जितने भी हॉटस्टार वगैरह या बालाजी ऑल्ट, ये सब इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे काम आए। और इन्होंने वी हैड लॉट ऑफ चॉइसेस टू सॉर्ट ऑफ चूज फ्रॉम। जी, ये बताओ आपका लॉकडाउन का पीरियड कैसे बीत रहा है? क्या आप कुछ और कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट और अपनी डिजिटल प्रोजेक्ट्स के अलावा? कुछ खास चीज आपने? मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बिट्टू वर्सेस अनुपम के वीडियो बनाए मैंने, डबल रोल के। मैंने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की। हमारा स्कूल है और स्कूल आजकल बंद है, तो हमने अभी कोर्सेज शुरू किए हैं अपने ऑनलाइन पे। तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करता था, मैंने 15 दिन वो किया। और फिर बहुत सारे पुराने दोस्तों को फ़ोन किया। मैंने अपनी रूटीन नहीं तोड़ी इस पूरे लॉकडाउन में। मैं सुबह उठने का आदी हूँ, मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ और फिर मैंने अपने जितने भी व्यायाम कर सकता हूँ मैं, जो भी मेडिटेशन है या योगा है, और कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं करने के लिए भी बहुत मादा चाहिए। अपने आप से मुलाकात हुई, अपने आप को पहचाना और थोड़ा सुधारने की कोशिश की। ये दिस वाज ए पॉज इन द लाइफ, जो हमने जिंदगी में कभी लेना नहीं था, कभी नहीं लेते हम। जिस शिद्दत से हम दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, इस पॉज को हमने लेना ही था। ये तो प्रकृति ने या भगवान ने, जिसे भी आप कह दो, जबरदस्ती हमारी जिंदगी में ये पॉज लाया ताकि हम हालात के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और अपने आप हम कितने मामूली हैं दुनिया, प्रकृति के सामने, मदर नेचर के सामने में। आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में इससे बड़ा हमको क्या शिक्षा मिल सकती है कि हम एक तरफ से तो कहते हैं, पूरे बड़े बड़े विकसित देश बोलते हैं हम मंगल तक पहुंच जाएंगे, मंगल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, हम क्या नाम इसका, हमारे पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी है, हमारी सेना इतनी सशक्त है, और एक छोटे से वायरस ने सबको अपने घरों में छुपा दिया। तो उससे सीख मिलनी चाहिए। ये अमृत मंथन है, मुझे लगता है इसमें जहर भी निकला है और अमृत भी निकलेगा, और इससे हो सकता है कि आगे जाकर जो है वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये भी सोचने का वक्त मिला, सोचने का टाइम मिला, और सबको मिला मुझे लगता है। जी, इस पूरे मामले में अब सबको इंतजार है। अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, शूटिंग कब शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुंबई के ऊपर बहुत प्रेशर है। हमेशा मुंबई में ही फिल्में शूट हुई हैं, तो आपको क्या लगता है एक ऑल्टरनेटिव कोई शहर मुंबई की जगह ले सकता है? दिल्ली क्यों नहीं, जयपुर क्यों नहीं, हैदराबाद क्यों नहीं, मुंबई? क्या आपको लगता है लॉकडाउन के बाद फिल्म मेकर्स मुंबई के बाहर जाकर शूटिंग करेंगे, एक नए एवेन्यूज खुलेंगे? जो इस वक्त मुंबई पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। पहली बात तो देखिए, इसका जो इफेक्ट है वो तो सबको पड़ा है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं पड़ा। ये होटल इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा झटका है। रेलवेज है, एयरलाइंस हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो चाहे मुंबई में हैं, बाहर हैं। हम तो चलो फिल्म वाले तो कहीं चले जाएंगे, मगर जो जिनका व्यापार यहाँ पर है उनके बारे में भी सोचना है। बट हैविंग सेड दैट, पहले तो इसका जो पूरा गाइडलाइन है उनका आना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस हिसाब से शूटिंग करेंगे। जैसे मैं बाहर विदेश में काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो उनका पूरा जो कैलिफोर्निया में है, उनके पूरे कैमरामैन की है, ये मेकअप आर्टिस्ट की है, डायरेक्टर्स की, उनकी पूरी एक कमेटी बन रही है। देन दे आर मेकिंग द नॉर्म्स कि वो कैसे करेंगे। आई थिंक वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और शूटिंग तो चाहे हम मुंबई में करें या हैदराबाद में करें, उन्हीं तो उसी तरीके से है ना। बिकॉज फिल्म बनाना जो है वो एक सामूहिक कार्य है। इसमें मेकअप मैन को आपके चेहरे पर हाथ मेकअप लगाना ही लगाना है। आपको जो फोकस पुलर है वो आपके चेहरे के पास आके फोकस लेने ही वाला है। एक्टर्स जो है वो आमने सामने खड़े होकर बात करने ही वाले हैं। बट इसका क्या तरीका होगा, ये तरीके में हमको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैंने सुना कि किसी संस्था ने रामोजी राव अगले 3 साल तक बुक कर लिया है। अब ये देखना पड़ेगा। एक टॉम क्रूज ने इंग्लैंड में एक
130 करोड़ का 130 एकड़ की ज़मीन ले ली है जहाँ शूट कर रहा है। बट इंडिया में अभी क्या कैसे करेंगे? जैसे आई वाज सपोज्ड टू शूट फॉर द फिल्म कॉल्ड कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की जून में, बट वी आर वेटिंग फॉर इस तरह के नियम आए तो हम अपनी शूटिंग आगे करने की कोशिश करें, और हम तो मुंबई में ही शूटिंग करेंगे जब भी शूटिंग इसकी शुरू होगी। जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपका लॉकडाउन अच्छे से गुजरे और आपको आपके नए प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आपका प्ले जैसे लाइव दर्शकों को मोटिवेट किया है, इस तरह डिजिटल मीडिया पे भी सबको मोटिवेट करे। आप भी थैंक यू सो मच अनुपम जी, बताइएगा। धन्यवाद जी जरूर, थैंक यू सो मच। श्योर, पक्का, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू।